तो अब हम बात करते हैं क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में। तो अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर एग्जांपल मैं 3000 अपना स्कूल कोड मान लेता हूं और क्लास 1 के लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। और रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने सेक्शन चूज़ किया है ए, और मैं यहाँ कुछ टेम्परेरी ईमेल एड्रेस डाल दिया, मैंने कुछ पासवर्ड डाल दिया और इस पासवर्ड को डालने के बाद मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने पर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। ये मुझे कह रहा है कि क्या मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना यूज़र नेम सेव कर लिया। ये ध्यान रखिए कि ये आपका जो यूज़र नेम है इसको आप सेव कर लें, ताकि जो है आपको अपने यूज़र को एक्सेस करने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आपके स्कूल कोड आपके क्लास और आपके सेक्शन के थ्रू बना हुआ है और बीच बीच में उसके अंडरस्कोर दिया गया है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 3001A, ये इसी यूज़र से हमने अभी अभी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था और इसको मैंने सेव कर लिया था। लॉगिन करने के लिए मुझे सिर्फ लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अगर मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ तो मुझे फॉरगेट पासवर्ड करके फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू अपना पासवर्ड रिकवर भी किया जा सकता है। और अगर तब भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल कर भी या मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज छोड़कर भी अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई और भी परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मुझे व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं। ठीक है, तो हम लॉगिन करने के लिए जो है सबसे पहले याद रखें कि result.kvsco.in पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और हमें लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ये रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर है ये 4 डिफरेंट सेक्शंस में, 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है वो हमारा इन्फॉर्मेशन सेक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस इन्फॉर्मेशन सेक्शन में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम सेक्शंस की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा इन्फॉर्मेशन सेक्शन। सेकंड जो सेक्शन है वो है हमारा इनपुट सेक्शन। अभी हम एक एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन सेक्शन, देन हमारा इनपुट सेक्शन, थर्ड इज हमारा सेटिंग्स एंड प्रिंटिंग सेक्शन, एंड फोर्थ इज अ रिजल्ट सेक्शन। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन सेक्शन की। तो इन्फॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप देखें तो हमारा सबसे ऊपर कुछ दिया हुआ है सिंक टू सर्वर, यानी कि आपके सर्वर पर अगर आप फोर्सफुली सेव करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। हालांकि आप जैसे ही अपने यहाँ डाटा में एंटर करेंगे, अपने इनपुट में डाटा एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर 1 दे देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 सेकंड में ये आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और आपके डाटा को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। अब जितनी बार भी आप इसको अपने डाटा को यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ कुछ और डाटा भी डाल देता हूँ, आपने जो है कुछ एडमिशन नंबर डाल देते हैं टेम्परेरी और कुछ उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपका डाटा जो भी है वो डाटा आपका अगर चेंजेस होते हैं तो उसको सेव कर देगा। तो इस इन्फॉर्मेशन ये फोर्सफुली सेव करने के लिए है। अगर आप फोर्सफुली सेव करना चाहते हैं अपने डाटा को तो ये इस बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं ही पड़ेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके डाटा को सेव कर देता है। देन हमारे पास हेल्प सेक्शन है। इस हेल्प बटन पर क्लिक करने से आप जो यूट्यूब हमारी वीडियो है उसके ऊपर चले जाएंगे, जिस वीडियो के थ्रू आप ऑलरेडी इसको देख रहे हैं। देन आपकी यूज़र डिटेल आती है कि आपका यूज़र आईडी क्या है। इस यूज़र आईडी को ऑलरेडी आप जानते होते हैं, लेकिन फिर भी फॉर इन्फॉर्मेशन इस यूज़र आईडी को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप अगर पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पासवर्ड को चेंज यहाँ इस बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। देन लास्ट में आपके लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है इस सिस्टम से बाहर आने के लिए। देन आपके पास आता है आपका इनपुट सेक्शन। इस इनपुट सेक्शन के में एक तो ये आप देखेंगे कि ये एक्सेल फाइल जो छोटी सी दिखाई दे रही है, ये एक्सेल फाइल आपकी इनपुट्स की फाइल है। इस फाइल को छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं। अगर मैं इसमें लार्जर दे देता हूं तो देखिए यही एक्सेल फाइल आपकी बड़ी हो गई। इसमें आप बिल्कुल एक्सेल की तरह ही काम करेंगे और एक्सेल में जिस तरीके से एक्सेल में डाटा को एंटर किया जाता है उसी तरीके से इसमें भी डाटा को एंटर किया जा सकता है। अभी हम डाटा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लार्जर, लार्ज,
मीडियम, स्मॉल, स्मॉलेस्ट और हाइड करने का भी ऑप्शन है कि अगर आपका सारा काम हो गया है तो आप इनपुट को हाइड कर दीजिए ताकि जो है आप सीधे सीधे रिजल्ट के ऊपर काम कर सकें। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपना रिजल्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इनपुट सेक्शन में अगर हम बात करें तो इनपुट सेक्शन में हमारा इनपुट सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स का। तो बेसिक डिटेल्स में जैसा कि आप जानते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर्स में तो पता नहीं किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि उनका एड्रेस क्या है, उनका पिन कोड क्या है, पापा के घर का एड्रेस क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर को इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिक डिटेल्स हैं, 5 बेसिक डिटेल्स हैं। स्टूडेंट का नाम, उसका UBI ID या फिर एडमिशन नंबर, जो भी आप देना चाहते हैं, फ्री हैं आप देने के लिए। DOB, जिस भी फॉर्म में आप देना चाहते हैं, फ्री हैं आप देने के लिए। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फादर नेम, मदर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार अपने डाटा को कंपाइल करके भी रख सकते हैं, अपने UBI से डाउनलोड करके भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चेंज किसी भी तरीके से इसमें किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक्स्ट्रा फील्ड मैंने दी है। इस एक्स्ट्रा फील्ड को मैंने सिर्फ इसलिए दिया है ताकि अगर किसी बच्चे की फ़ीस पेंडिंग है या कोई और उसके साथ इशू है जो आप नोट करके रखना चाहते हैं, उसको आप इस फील्ड के अंदर नोट कर सकते हैं। इस फील्ड का कोई भी और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है, इस रिजल्ट के अंदर कोई भी यूज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने के लिए है। बेसिक डिटेल के बाद क्लास 1 में, क्योंकि हमारे साइकिल टेस्ट होते हैं, तो साइकिल टेस्ट में आप जो भी आपके टर्म 1 के 4 साइकिल टेस्ट हैं और टर्म 2 के 4 साइकिल टेस्ट हैं, तो आप साइकिल टेस्ट के अंदर अपना जो भी ग्रेड्स हैं उन ग्रेड्स को देंगे और उन ग्रेड्स को देने के बाद आप जो है उसको ऑटोमेटिकली, जो वो तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अभी आगे मैं बताता हूँ। तो इसके बाद आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपके रिमार्क्स हैं, इस टर्म के रिमार्क्स। देन टर्म 2 आपका आ जाता है, अटेंडेंस भी है यहाँ पर और डिसिप्लिन के भी ग्रेड्स हैं। फिर सिमिलर वे में आपके साइकिल 2 के आपके जो है ग्रेड्स आएंगे और फिर आपके को स्कॉलर एक्टिविटीज़ टर्म 2 की, फिर टर्म 2 के रिमार्क्स और उसके बाद ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जो अभी आप देना चाहते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट जो आप देना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेड्स आपको एंटर करने हैं। फिर एक फाइनल रिमार्क्स आएगा जो वो हर बच्चे के लिए आएगा। फिर प्रोमोटेड, ये एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, अगर बच्चा प्रमोट हो रहा है तो आपको इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है ताकि उस बच्चे को इस रिजल्ट की प्रमोशन लिस्ट में डिस्प्ले किया जा सके। जिस भी बच्चे को आप प्रमोटेड करेंगे वही आपका प्रमोशन लिस्ट में आएगा। तो एक बार इनपुट आपने तैयार कर लिया तो इस इनपुट को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि यहाँ आपको एक बटन दिया गया है डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट फाइल का। अगर आप इस ब्लैंक टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड करेंगे तो एक छोटी सी फाइल आपको जो है डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेल फाइल को जब आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आप इस फाइल को ओपन कर लें तो 2 टेम्परेरी इसके अंदर बच्चों का डिटेल इसमें ऑलरेडी दिया गया है, जिसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ मांगी गई है, उसको एक एक्सेल शीट के रूप में आप अपने कंप्यूटर में लोकली भी स्टोर करके रख सकते हैं और उसको जो है चेंजेस के लिए बना के भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों सेल्स को कॉपी किया। ध्यान रहे आप जो है ऊपर की चीज़ों को कॉपी नहीं कर पाएंगे, आप जो है सिर्फ और सिर्फ सेल्स को ही कॉपी कर पाएंगे। आप अपना डाटा यहाँ प्रिपेयर करके आप सिर्फ और सिर्फ सीधा यहाँ अपने डाटा को पेस्ट कर दीजिए और आपका रिजल्ट तैयार है। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप अपने पूरे के पूरे रिजल्ट को प्रिपेयर कीजिए, कंट्रोल A करके कंट्रोल C कीजिए। आपने जो है अपने डाटा को आप अपने डाटा को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। अब आते हैं हम नीचे रिजल्ट के प्रिंटिंग सेक्शन में और रिजल्ट में। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ ताकि आप जो है ऊपर भी देखते रहेंगे किस तरीके से इस रिजल्ट सॉफ्टवेयर में इस डाटा को डिस्प्ले किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस रिज़ल्ट को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक उसका हेडर है, जिस हेडर में आप अपने स्कूल का नाम, उसका जो है CBSE एफिलिएशन नंबर, स्कूल का ईमेल एड्रेस, स्कूल की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो है आप इस स्कूल के हेडर में देखेंगे। इस स्कूल के हेडर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एडिटेबल है। आप यहीं के यहीं उसको क्लिक करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय का नाम बदलकर धूलचेरा कर देता हूँ
तो मैंने उसे ओके किया तो वो ऑटोमेटिकली केंद्रीय विद्यालय धोलचेरा में सेव हो गया। जितनी बार भी आप रिफ्रेश करेंगे तो आप वो केंद्रीय विद्यालय धोलचेरा के रूप में ही आपको दिखाई देगा। आप अपने हिंदी में नाम लिखना चाहते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग का कीबोर्ड ऑब्वियस सी बात है कि वो डालना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है गूगल के थ्रू भी हिंदी का कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना CBSE एफिलिएशन नंबर इसी तरीके से अगर मैं कुछ और डाल देता हूँ तो वो कुछ और आ जाएगा। और स्कूल नेम @kvsco.in मैंने इसलिए लिया है ताकि जो है आपको उसको एडिट करना आसान रहे। हमारा जो वेबसाइट होती है वो kvs.ac.in के थ्रू हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखें bsfdholchera.kvs.ac.in के थ्रू है, तो आप अपने केवल अपना जो भी ये सब डोमेन है इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो आपका वेबसाइट यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ सेटिंग्स नाम का बटन भी है जिसमें कि आपकी सारी ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि अभी आपने केंद्रीय विद्यालय धोलचेरा किया था अपने नाम को चेंज करके, तो वो और यहाँ पर धोलचेरा किया था तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। अगर आप यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए केंद्रीय धोलचेरा 1 हो गया है। एक बार आपने ये हेडर तैयार कर लिया है तो इस हेडर की अब आपको ज़रूरत नहीं रहती। इस हेडर में अब आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस शो हेडर बटन को क्लिक करके इस हेडर को टेम्परेरीली हाइड कर सकते हैं। जब आप इस रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे तो ये हेडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसी तरीके से ये बेसिक डिटेल्स हैं किसी भी बच्चे की, तो ये बेसिक डिटेल्स जो भी आप भरते हैं उन्हीं बेसिक डिटेल्स के हिसाब से ये जो है बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपका रिजल्ट का सेक्शन है जिसमें आपका जो है अभी आपने केवल 2 ही रोल नंबर्स, मैंने यहाँ पर 2 ही रोल नंबर्स डाले हैं तो 2 ही रोल नंबर्स आ रहे हैं। आप इन दोनों बटन्स को क्लिक करके आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे आप रोल नंबर 1 पे हैं, आपने नेक्स्ट किया तो रोल नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन आ गई, रोल नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से केवल हेडर के किसी भी सेक्शन में क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसी तरीके से आप किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इनपुट फाइल में कि आपको कहाँ पे एडिट करना होगा, ताकि जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से एडिट हो। आप ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर UBI ID हमारा 123 दिया हुआ है, तो हमारा UBI ID 1 के लिए 123 है। अगर मैं सीधा यहाँ पे 123 को क्लिक करूँगा तो ये मेरा एडिटेबल हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 123 डाल देता हूँ तो रिजल्ट में यहाँ पर मैंने एडिट किया है, और इनपुट फाइल में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो एडिट हो गया है। और अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप फादर नेम जो है 1 से फादर नेम 11 या 1 2 3 कर देते हैं, तो देखिए आपका इनपुट में भी 1 2 3 हो गया है और यहाँ पर डाटा आपका ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। किसी भी आपको बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता है। आपके सर्वर के आपके जो इंटरनेट स्पीड है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका डाटा सेव कितनी स्पीड से होता है। तो अभी मेरे यहाँ नेट थोड़ा स्लो है इसलिए वो तो शायद थोड़ा स्लो सेव हुआ है, लेकिन मदर नेम में भी अगर मैं इस तरीके से एडिट करूँ तो वो मदर नेम भी इस तरीके से एडिट हो जाता है। तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी एडिट कर सकते हैं, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो है आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। नाउ फॉर रोल नंबर 1, आप रोल नंबर 1 के लिए स्टूडेंट का नाम आपने डाला तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके सारे साइकिल टेस्ट जो हैं और कंसोलिडेटेड साइकिल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपका साइकिल टेस्ट 1 के जो ग्रेड्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, EVS वो यहाँ से आए हैं A+CA, तो ये A+CA के रूप में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा जो है अपडेट करना है तो आप अपने इनपुट में जाकर अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ABC कुछ और लिख देता हूँ, ये आपको फ्री हैंड दिया गया है कि आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ ABC अपडेट किया है और मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ इस जगह पर ABC जो है वो अपडेट हो गया है। हम यहाँ से रिजल्ट से इनपुट को अपडेट कर सकते हैं और इनपुट से रिजल्ट को भी अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ गलती से ABC लिख दिया था तो हम यहाँ वापस से A कर देते हैं। मैंने यहाँ A किया
तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर जो ईवीएस का सेक्शन है देखिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ए आपका सेव हो गया है। आप जिस भी अपने साइकिल टेस्ट के रिजल्ट को, ग्रेड्स को अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ये जो कंसोलिडेटेड टर्म 1 है, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कंसोलिडेटेड ये टर्म 1 है वो ये रहा CAA+C। तो ये CAA+C आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ C से चेंज करके A कर देता हूँ तो आप देखिए इंग्लिश में हमने A किया था तो यहाँ पर A हो गया है। यहाँ अगर हम कुछ और, मान लीजिए मैं Q लिख देता हूँ तो इंग्लिश के कंसोलिडेटेड का Q, तो कंसोलिडेटेड इंग्लिश का Q जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा सेव हो गया है। आपको फ्री हैंड दिया गया है कि आप किस तरीके से डाटा को सेव करना चाहते हैं। हालांकि रिजल्ट में नीचे की तरफ आपको दिया गया है कि A+, B+, और C और D का क्या मतलब है, और को स्कॉलर एक्टिविटीज़ के लिए भी ABC का क्या मतलब है यहाँ आपको दिया गया है। आप अपने ग्रेड्स उसी तरीके से देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अपने टेम्पलेट फाइल में जो है डाटा को जो है प्रिपेयर करके रखें और अपने डाटा को जस्ट कॉपी पेस्ट करें और आपका सारा डाटा, सारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। जिस तरीके से आपने अपने साइकिल टेस्ट के ग्रेड्स को यहाँ पर अपडेट किया है, उसी तरीके से आप को स्कॉलर एक्टिविटीज़ टर्म 1 टर्म 2 को भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं कि आपने जो है यहाँ अगर हम देखें कि को स्कॉलर एक्टिविटीज़ यहाँ WE देखिए। अच्छा, एक और चीज़ है, इनपुट सेक्शन में अगर आप देखें तो जब हम इनपुट सेक्शन में स्क्रॉल करते हैं तो हमारा रोल नंबर और स्टूडेंट नेम जो है वो फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं करता। तो आपको डाटा को अपडेट करना, डाटा को एंटर करना इस शीट में भी बहुत आसान है, और आप अगर अपनी एक्सेल शीट में एंटर करते हैं तो वो भी बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो आपका स्टूडेंट नेम और रोल नंबर फिक्स है। साथ ही साथ अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आप जो है आपके कॉलम्स भी जो है, कॉलम नाम भी फिक्स है। और कॉलम के नाम में अगर आप देखेंगे तो कलर कोडिंग इस तरीके से दी गई है कि आप किसी भी साइकिल टेस्ट के टर्म के कॉलम्स को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें। साथ ही साथ अगर आप कॉलम नेम के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो कॉलम किस टर्म का है, किस साइकिल टेस्ट का है और किस सब्जेक्ट का है। अब जिसके ऊपर भी लेके जाएंगे तो वो उसको उसी हिसाब से बता देगा। चलिए मैं इसको जो है फिर से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जो है हम बाकी डिस्कशन को कर सकें। हम यहाँ चले जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड में हम बात कर रहे थे कि सॉरी को स्कॉलर एक्टिविटीज़ की हम लोग बात कर रहे थे कि को स्कॉलर एक्टिविटीज़ को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो सीधा है कि या तो आप को स्कॉलर एक्टिविटीज़ को इनपुट फाइल में डाल दीजिए और रिजल्ट में जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा। साथ ही साथ अपने रिजल्ट में भी आप डालकर अपने को स्कॉलर एक्टिविटीज़ को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ टर्म 1 के आर्ट एजुकेशन को अपडेट किया है तो आप देखिए टर्म 1 के आर्ट एजुकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट BBB में हो गया है। उसी तरीके से आप अटेंडेंस को 95% लिखना चाहते हैं 95% लिख दीजिए, या फिर आप लिखना चाहते हैं 220 आउट ऑफ लेट्स से 250, तो आप किसी भी फॉर्मेट में अटेंडेंस को लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको परसेंटेज में ही लिखना है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। रिमार्क्स में भी आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है। दोनों टर्म के रिमार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे। तो टर्म 1 की अटेंडेंस, टर्म 1 के रिमार्क्स, टर्म 2 की अटेंडेंस और टर्म 2 के रिमार्क्स आपको इस तरीके से देने हैं। यहाँ 9.5 मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल की तरह लिखा है, आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है ओवरऑल ग्रेड भी आपने, जैसे मैंने यहाँ पे B दिया हुआ है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप उसको क्या ओवरऑल ग्रेड देना चाहते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली कुछ भी आपको जो है क्रिएट नहीं होगा। रिज़ल्ट जो है वो आप अपने आप बच्चे का भरेंगे। क्लास 1 और क्लास 2 में आपको पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया गया है। बाकी क्लासेस में ये फ्री हैंड इतना नहीं है, आपको मार्क्स एंटर करने पड़ते हैं और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लास 1 और क्लास 2 के लिए बहुत एक फ्री हैंड दिया गया है। लास्ट में फाइनल रिजल्ट रिमार्क्स जो है, फॉर एग्जांपल पास्ड एंड प्रोमोटेड टू क्लास 2 लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप जो है अपने बच्चे को पास और प्रोमोट कर दें यहाँ पर। फिर आपका प्लेस नेम और डेट लिखा हुआ है, तो प्लेस नेम में ऑब्वियस सी बात है आप क्लिक कीजिए और आपका जो है जिस भी तरीके से आप लिखेंगे उसी तरीके से आपका प्लेस नेम अपडेट हो जाएगा। अब आपने डेट दिया तो मान लीजिए मैं जो है 23 मार्च को बना रहा हूँ अपना रिज़ल्ट, तो मैं उसी तरीके से अपना डेट दे सकता हूँ। टीचर नेम में लेट से मैं अपना नाम दे देता हूँ और चेकर नेम में जो है मैं कुछ अपना सर नेम दे देता हूँ, या अपने एग्ज़ाम इंचार्ज में कुछ और मैं लिख देता हूँ, लेट्स से पाठक सर और समथिंग वट एवर वी वांट टू राइट। और प्रिंसिपल के नाम में इसी तरीके से हम प्रिंसिपल का नाम
दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, ये सारी चीज़ें एक बार आपको अपडेट करनी है। एक बार आपने अपडेट कर दी, उसके बाद आप जो है जितनी भी बार अपने अपने इसको रिफ़्रेश करेंगे, जितनी भी बार अपने डाटा को रिफ़्रेश करेंगे, तो देखिए आपका डाटा इनपुट सेक्शन में ऑटोमेटिकली आ गया है। आपने जिस भी मोड में अपने इस रिज़ल्ट को छोड़ा है उसी तरीके से आपका दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे धूलचेरा, विनय, कौशिक, पाठक सर, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। अगर आप शो हेडर करके और शो बेसिक डिटेल्स करके अपने रिज़ल्ट को रिफ़्रेश करेंगे तो वो वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि आपने उसको छोड़ा था। लास्ट में एंड नॉट द लीस्ट, आपका प्रिंटिंग का है, तो आप इंडिविजुअल रिज़ल्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं और आप सभी रिज़ल्ट्स को एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल रिज़ल्ट को प्रिंट करना है तो आप जो है प्रिंट बटन को क्लिक कीजिए। प्रिंट बटन को क्लिक करने के बाद आप जो है उस रिज़ल्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल क्रोम के अंदर यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट किया हुआ है। अगर आप कलर चाहते हैं तो आप कलर में भी प्रिंट दे सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैं प्रिंटिंग के अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप PDF सेव कर रहे हैं, PDF सेव करते समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। एक तो बेहतर रहेगा कि आप इसको लैंडस्केप मोड में सेव करें, क्योंकि लैंडस्केप मोड में आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। आपका जो साइज़ ऑफ पेपर है उसको आप A4 सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर रिज़ल्ट जो है वो A4 शीट में ही प्रिपेयर होते हैं। फिर आपके जो मार्जिन्स हैं वो आप चाहे डिफ़ॉल्ट कर लीजिए चाहे मिनिमम कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट दोनों में ही अच्छा डिस्प्ले होता है। लास्ट में आप यहाँ देखेंगे कि मैंने स्केल 80% किया हुआ है, आप 100% करेंगे तब भी आपका रिजल्ट एक अच्छे मोड में दिखाई देगा। आप यहाँ पर स्केलिंग, अगर बाई चांस, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर बाई चांस आपका रिजल्ट मल्टीपल पेजेस में आने लगे तो आप उसके स्केल को थोड़ा छोटा कर लें तो वो सिंगल पेज में आपका आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो आपके रिजल्ट में आपको जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इन केस आप बैकग्राउंड कलर्स को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ कलर को दिखाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हटा भी सकते हैं। और अगर आप अपने इस PDF को सेव करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे। एक बार आपने सेव कर दिया तो ये जो आपका डाटा है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आपका जो है ये जो भी आपका फाइल है उसको आप उसके अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी PDF जो है वो सेव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सारे के सारे रिजल्ट प्रिंट करने हैं तो जैसे ही मैं प्रिंट ऑल पे क्लिक करूँगा तो आपको ये एक अलग पेज पे ले जाएगा। सारे रिजल्ट्स को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये इसने सारे रिजल्ट प्रिपेयर कर दिए हैं। तो ये आपका रोल नंबर 1 का रिजल्ट इसने प्रिपेयर करके दिया है। यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके रिजल्ट का ही ये रिजल्ट प्रिपेयर होने के बाद प्रिंट हो रहा है। उसके बाद आपका ये रोल नंबर 2 का आप देखेंगे कि ये रोल नंबर 2 का रिजल्ट है। और उसके बाद की इन्फॉर्मेशन आपने की दी नहीं है, इसलिए वो रिजल्ट में नहीं डिस्प्ले हो रही है। इनकेस आप दे देंगे तो वो आपके रिजल्ट में प्रिपेयर दिखने लगेगी। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप PDF में सेव करें, A4 पेज सेलेक्ट कर लें, लैंडस्केप, लेआउट, मार्जिन्स वगैरह सेलेक्ट कर लें, और अगर वो एक पेज में ना आए तो उसकी स्केलिंग करने की कोशिश करें। ओके करेंगे, इसको सेव एज PDF करेंगे तो वही सारे जो भी आपके डाटा है, वही सारा आपका डाटा जो है वो प्रिंट प्रीव्यू में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे डाटा को उसको प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है। बाकी जो भी मैंने सेटिंग्स अभी एक पेज के लिए बताई थी वही सारी सेटिंग्स आप मल्टीपल पेजेस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हेडर्स एंड फुटर्स को जो है आप अनचेक करके रखिएगा, अदरवाइज़ आपके हर पेज के ऊपर जो है कुछ लाइनें, पेज के ऊपर और नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई आती हैं जो URL के रूप में आती हैं। इसको आप अनचेक ही रखिएगा तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। यहाँ देखिए, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आप जो है सेव करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिज़ल्ट आपका जो है PDF के रूप में सेव हो जाएगा ना। बाई चांस अगर आप मान लेते हैं कि आपने अपना पूरा डाटा प्रिपेयर कर लिया, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है 50 रोज़ दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कम रोज़ चाहिए तो आप इन रोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है रोज़ को जिस तरीके से एक्सेल के अंदर करते हैं, एक्सेल के अंदर आप करते हैं उसी तरीके से आप नई रोज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डिलीट सेलेक्टेड रोज़ कर दिया तो आपका जो है
आपकी जो रोज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगी। और बाई चांस आपका जो है आपके डाटा में जो है आपको जो है और डाटा की ज़रूरत है, मान लीजिए देखिए लास्ट मेरा 49 आ रहा है, तो 49 के बाद मुझे और की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर जाकर एंटर कर दीजिए, तो आपकी जो है और कितनी भी रोज़ आ सकती हैं, आपको मल्टीपल रोज़ आपको कितनी भी रोज़ बेसिकली इसके अंदर आ सकती हैं। और अगर आपने डाटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया है इसके अंदर और वो 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो वो ऑटोमेटिकली रोज़ क्रिएट करेगा, आपको उसके अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका सारा डाटा प्रिपेयर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो है 1 2 के बाद जो है इसी रोल नंबर को जो है आगे लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 रोज़ हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने जो है पेस्ट कर दिया, मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए, तो ये पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी रोज़ आपकी जो है वो क्रिएट हो गई और 150 रोज़ आपकी क्रिएट हो गई। आप जब रिफ़्रेश करेंगे इसको तो आप जो है देखेंगे कि आपका डाटा जैसा था वो उसी तरीके से सेव हो गया है। यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क जो है बहुत ही स्लो चलता है। और रिजल्ट को रिफ़्रेश करेंगे, आपका रिज़ल्ट जो है वो उसी तरीके से दिखाई देगा जिस तरीके से आपने उसे छोड़ा था। तो इसी के साथ इस रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने लगभग सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको ये रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप इस यूट्यूब वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा चैनल आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में और चेंज पासवर्ड बटन पर आप अगर क्लिक करें, चेंज पासवर्ड में जाकर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। आपको अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आप अपने नया पासवर्ड और ईमेल को सेट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है। इसमें एक ही जगह इनपुट है, एक ही जगह आपका जो है आउटपुट रिज़ल्ट है, सारे के सारे रिज़ल्ट एक साथ प्रिंट होते हैं। और आपके जो है यहाँ पर अगर आप लास्ट में देखें तो आप कुछ प्रमोशन लिस्ट और अपनी ग्रेड स्लिप्स भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो प्रमोटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर प्रमोटेड उनको जो है करना होगा, तभी वो प्रमोटेड लिस्ट में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रमोटेड लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि जिस स्टूडेंट को मैंने प्रमोटेड किया है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाता है, और इस लिस्ट में आप इस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इस लिस्ट को प्रिंट करके नेक्स्ट क्लास को प्रोवाइड करा सकते हैं एज ए प्रमोशन लिस्ट। और साथ ही साथ उसी तरीके से आपकी ग्रेड स्लिप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी इंग्लिश की ग्रेड स्लिप है। इस ग्रेड स्लिप में आपका जो भी 150 बच्चों का डाटा मैं यहाँ प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था वो सारा आ जाएगा। जब आप डाटा प्रिपेयर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको देने लगेगा। तो यहाँ पे CT1 CT2 CT3 CT4 और बाकी सारी सिटीज़ जो हैं वो सारे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपकी प्रमोशन लिस्ट और जो भी आपके ग्रेड स्लिप्स हैं वो सारी की सारी प्रिपेयर हो जाएंगी। और इस सॉफ्टवेयर में हमने क्लास 1 और क्लास 2 की बात की है। इसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 और क्लास 9 के लिए भी काम करता है, जिसके लिए हमने अलग से दूसरी वीडियोस तैयार की हैं। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। कैसे आप UBI पोर्टल से अपना डाटा इसके अंदर इंपोर्ट करके बहुत ही तेज़ी से अपना डाटा बनाकर यहाँ से रिज़ल्ट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ UBI का कुछ क्लास 1 का इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ से हम अपना डाटा कॉपी करेंगे और ये जो डाउनलोड टेम्पलेट फ़ाइल है जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इस टेम्पलेट फ़ाइल में हम अपने डाटा को स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो मैंने कॉपी की है उसको एज ए वैल्यू हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं ताकि हमारी फालतू की इन्फॉर्मेशन इसमें ना आए। और इसके बाद एडमिशन नंबर या UBI नंबर जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं वैल्यूज़ की तरह डाल दीजिए। और उनकी डेट ऑफ बर्थ आगे मिलेगी, यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी और यहाँ पर मैं फादर नेम और मदर नेम को भी यहाँ पर डाल देता हूँ।
मैंने फादर नेम और मदर नेम भी यहाँ पर कॉपी कर दिया है। उसके बाद मैं ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए मैंने अपना डाटा कुछ कंपाइल कर लिया है, हम यहाँ पे डाटा कंपाइल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं इसी डाटा को जो है, जो भी मेरे ग्रेड्स हैं उनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और मैं इन्हीं को पेस्ट कर देता हूँ नीचे तक। अभी मैं सिर्फ सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ, इसीलिए जो है मैं इसके अंदर जो है कम ही चीज़ों को दिखा पाऊँगा। तो ये एज एन एग्ज़ाम्पल हमने जो है कुछ ले लिया है, कुछ डाटा ले लिया है, और इस डाटा को हम लोग अब अपने पोर्टल के अंदर अगर कॉपी कर देंगे तो मेरा सारा पूरा रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। कॉपी करने के लिए मैं कुछ रोल नंबर्स भी यहाँ पर सेटअप कर देता हूँ। यहाँ रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 दिया हुआ है। ये रोल नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी रोज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जो रोज़ हमने बनाई है उन सभी रोज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जितने भी बच्चों की रोज़ हैं, 41 रोज़ हैं हमारे पास यहाँ, तो मैं इन सभी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस डाटा को अपनी टेम्पलेट फाइल के अंदर अपनी जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही मैं अपना डाटा यहाँ पे पेस्ट करूँगा, वैसे ही मेरा सारा का डाटा जो है वो यहाँ मुझे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और मेरे सारे रिज़ल्ट तैयार हो जाएंगे। मुझे सिर्फ प्रिंट ऑल पे क्लिक करना है और प्रिंट ऑल में जैसे ही वो कंपाइल करके रिज़ल्ट को प्रिपेयर करता है, मेरे सारे के सारे जितने भी रिज़ल्ट हैं वो सब प्रिपेयर हो जाएंगे। आप देखिए ये रोल नंबर 1 का रिज़ल्ट है। अगर हम नीचे जाएंगे तो रोल नंबर 2 का रिज़ल्ट है, फिर रोल नंबर 3 का रिज़ल्ट है, फिर रोल नंबर 4 का रिज़ल्ट है। इसी तरीके से मेरे सारे रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो जाते हैं। और मुझे इसको अगर प्रिंट करके रखना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट बटन को क्लिक कर सकता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि किस तरीके से मैं अपने प्रिंट लेआउट को सेटअप करूँगा। यहाँ मैंने अपने लेआउट को, थोड़ा सा प्रीव्यू होने में टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट है, 30-40 रिज़ल्ट हैं, तो प्रीव्यू होने में थोड़ा सा टाइम आपके कंप्यूटर के बेस पे लगेगा। आपका कंप्यूटर अगर फास्ट है तो वो फास्ट प्रीव्यू देगा, और अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो वो स्लो प्रीव्यू देगा, क्योंकि ये आप ही के कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे रिज़ल्ट अब बन गया है। हमने जो है पहले सेटअप किया था, तो वही सेटअप मैं इसको जो है यहाँ पर सेव करके रख सकता हूँ। तो सेव करेंगे तो अपनी क्लास का नाम दीजिए और PDF को सेव कर लीजिए और आपका रिज़ल्ट तैयार है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़कर उस परेशानी का रिजोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।